फ्लेम, ज्वाला। तो आर्क वेल्डिंग की ये जो होती है, ये टॉर्च होती है, इसको फूंकनी भी बोलते हैं। इसका एक निश्चित कोण होता है। इसके अब आगे अपन टिप है चेंज होती है, तो यहाँ अपना फ्लेम बनता है। ये इसकी गर्दन हो गई, ये फ्लेम हो गया। यहाँ इसके दो बटन्स होते हैं, O2 C2H2 गैस के लिए, होज पाइप चढ़ाने के लिए पाइप्स होगी, ये इनके वाल्व हो गए गैस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमने बताए थे आपको 3 प्रकार के। पहला न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और 3 नंबर पे है कार्बुराइजिंग फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है? न्यूट्रल फ्लेम में दो गैसें C2H2 समान मात्रा में रहती है। 2 भाग इसके हैं तो 2 भाग ही उसके होंगे, इसलिए इसको न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं। तो न्यूट्रल फ्लेम का क्या है, इसका चित्र कैसे होगा? ये न्यूट्रल फ्लेम हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम की परिभाषा क्या है? इस प्रकार के फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को ब्लो पाइप में बराबर मात्रा मिलाकर जलाया जाता है। इसके भीतर के सिरे पर गैसों का पूर्ण दहन होता है। इसके भीतर कोण की लंबाई अधिक और आगे से गोल होती है। लंबाई यहाँ से यहाँ तक अधिक और आगे से गोल होती है। तो इसके तापमान कितना होता है? 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। अक्सर परीक्षा में तीनों फ्लेमों का तापमान पूछा जाता है, खालिस्तान या अवैध के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया? 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। इस फ्लेम को वेल्डिंग में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से चिंगारियां बहुत कम निकलती हैं तथा वेल्ड मेटल का पूल साफ सुथरा बनता है। इस फ्लेम का बाहरी भाग नीला होता है। ये जो भाग है ये नीले रंग का होता है। यह फ्लेम न्यूट्रल होने के कारण इसमें ऑक्सीजन या कार्बन जॉब में नहीं जमती है, इसलिए वेल्डिंग में इस फ्लेम को सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इस फ्लेम का प्रयोग माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, तांबा और एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब आपको बताएंगे दूसरा। दो नंबर पे आ गया कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसमें क्या होता है? इस फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में 3 भाग होते हैं, जबकि न्यूट्रल फ्लेम के 2 ही भाग होते हैं। इसमें बीच का भाग भी होता है जिसे इंटरमीडिएट